हाँ डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। कहाँ से मीन्स यहाँ से, यहाँ से पहले हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं यहाँ तक, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखो क्या लिखते हैं, हम पढ़ रहे हैं एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस। इंसानों का जो बॉडी है, जिस्म है, वो बहुत सारे बदलाव होते हैं उसमें। ड्यूरिंग एडोलेसेंस, कब होते हैं? ज़्यादातर एडोलेसेंस पीरियड के दौरान। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। इन चेंजेस की वजह से क्या होते हैं? प्यूबर्टी का एक निशानी आ जाते हैं, यानी वो प्यूबर्टी हो जाते, प्यूबर्टी आ जाते हैं। The most important changes which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Puberty का सबसे एक अच्छा सा changes और remarkable changes जो होते हैं एक लड़के में या एक लड़की में, वो क्या है? वो reproduction करने की सलाहियत उसमें आ जाते हैं। यानी एडोलेसेंस पीरियड के दौरान कुछ बदलाव आ जाएगा। बदलाव होने के बाद उनमें अगर देखेंगे तो वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स, प्यूबर्टी ख़त्म हो जाते हैं। व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जब एक एडोलेसेंस जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो प्यूबर्टी एंड हो जाते हैं। ठीक, यानी पीरियड जिससे चेंज होना शुरू होते हैं, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होना शुरू होते हैं और पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, इन दोनों के बीच के पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, ओवरऑल एडोलेसेंस भी बोल सकते हैं। यासिर एंड सबा रियलाइज इट। यासिर और सबा को रियलाइज़ हो जाते हैं दैट सडन इंक्रीज इन हाइट, कि अचानक एकदम हाइट बढ़ जाना। एंड हेयरी लाइन अबो द लिप्स, और लिप्स के ऊपर से है एक हेयरी लाइन यानी मुस्टेच आ जाना। इन बॉयज़, लड़कों में, वेयर साइंस ऑफ एडोलेसेंस, ये कुछ निशानियां हैं एडोलेसेंस पीरियड के। इनके बेस पर हम बोल सकते हैं कि एक लड़का एडोलेसेंस पीरियड गुजर रहा है। They wanted to know more about their changes at puberty. अब यासिर और सबा फिर से चाहते हैं कि हाँ, अब क्या होगा प्यूबर्टी में, इन दोनों चेंजेस के अलावा और क्या क्या चेंजेस होते हैं, इन सब के बारे में यासिर और सबा जानना चाहते हैं। 10 फिगर ये, अब देखो 10.2 चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में बाकी सारे चेंजेस और क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 देखो, इंक्रीज इन हाइट। प्यूबर्टी में अगर आप एक चेंजेस देखेंगे तो वो क्या है? हाइट बढ़ जाते हैं, हाइट इंक्रीज हो जाते हैं। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। सबसे एक पूरा एक पहचान वाली जो बदलाव होते हैं वो क्या होते हैं? हाइट का एकदम बढ़ जाना होते हैं। ठीक, एट दिस टाइम, इस उम्र में, द लॉन्ग बोन्स, यानी बॉडी का जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे फीमर है, ठीक है, थाई बोन है, वगैरह वगैरह, दैट इज़ द बोन्स ऑफ, जैसे कि लॉन्ग बोन्स में क्या क्या आते हैं? आर्म्स के बोन्स आते हैं या लेग्स के बोन्स आते हैं। ये क्या हो जाते हैं? इलांगेट, ये लंबा हो जाते हैं। एंड मेक ए पर्सन टॉल, और एक किसी शख्स को क्या बनाते हैं? बहुत ज़्यादा हाइट उसका इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी जो अब हाइट इंक्रीज होने का मेन कारण क्या है? जो लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स से ये क्या हो चुका है? ये लॉन्ग बोन्स जो है वो इलोंगेट हो चुका है, ये बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से पर्सन का हाइट भी क्या हो जाते हैं? बड़ा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 10.1। देखो क्या है, द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद एज। इस चार्ट में आपको एक एवरेज ग्रोथ रेट दिया गया है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी, उम्र के हिसाब से, हर उम्र में। द फिगर इन कॉलम 2 and 3, इस फिगर में जो अगर देखेंगे तो उसमें कॉलम नंबर 2 और 3 में गिव्स द परसेंटेज ऑफ द हाइट ए पर्सन हैज़ रीच इट एट द एज गिवन इन कॉलम। ठीक है, कहने का मतलब है इस टेबल में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है,
यानी आपको कितना परसेंट हाइट आते हैं एक उम्र में। मसलन 8 साल की उम्र में आपका जो हाइट का परसेंटेज कितना हो सकता है, 72% या 77% तक आ जाएगा। ठीक है, टोटल का 77% 8 साल की उम्र तक आपको हाइट आ जाते हैं। फिर अगर आपको 13 साल की उम्र में देखना है तो आपको 88% बॉयज़ में ग्रोथ हो जाते हैं और लड़कियों में तो 95% ग्रोथ आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से 15 साल की उम्र में 95% 99% ग्रोथ आ जाते हैं। यानी ये चार्ट हमें बताते हैं कि किस उम्र में कितना परसेंट ग्रो हो सकते हैं लड़कों में और कितना परसेंट ग्रोथ हो सकते हैं लड़कियों में। ठीक है, दीज फिगर आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशन। ये जो फिगर है ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, मीन्स दिखाने के लिए है, एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशन, और यहाँ पर क्या हो सकते हैं, हर एक शख्स में यह थोड़ा वेरी कर सकते हैं, थोड़ा सा फ़र्क हो सकते हैं। यूज़ द टेबल, इस टेबल को इस्तेमाल करो फॉर योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के लिए, एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी, और आप ये पहचान सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि ये आपके दोस्त जो है, जो लड़का हो या आपके दोस्त जो लड़की है, वो कितना ज़्यादा बड़ा हो सकते हैं। फाइंड आउट, पता करो, हु इज़ लाइकली टू बी द टॉलेस्ट, देखना है कौन ज़्यादा लंबा होने वाला है, एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास, और कौन छोटा रहने वाला है। ये आप अपने दोस्तों के साथ ये फार्मूला जो है ट्राई कर सकते हैं। ठीक, देखो इसमें आपको दिया गया परसेंटेज। अब आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो आपको दिया है परसेंटेज प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, यानी कितना परसेंट है, इसको मल्टीप्लाई करो 100 के साथ। देखो कैसे करना है, मसलन ये, हाँ इसी से समझते हैं। मसलन 18 साल, ये तो 100 ही हो गया, हम पढ़ेंगे 19, ये 9 ईयर, ये 13 ईयर। देखो 13 साल के एक लड़के में है 88%, तो इस फार्मूले में हमें क्या लगाना है, इस फार्मूले में लगाओ प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर। मतलब पहले उसका हाइट नापो, हाइट अगर होगा उसका तकरीबन 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परसेंटेज तो हमने अभी अभी टेबल में देखा 88% है, मल्टीप्लाई बाय 100 लगाओ तो आपको क्या आ जाएगा, ये फुल कितना हाइट ये बढ़ जाएगा, ज़्यादा कितना लंबा हो सकते हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ देखिए इसमें एग्जांपल है, एक लड़का है जिसका उम्र 9 साल का है और उसका हाइट नापने पर उसका है 120 सेंटीमीटर टाल है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड, जैसे ही वो ग्रोथ पीरियड के एंड पर होते हैं, यानी ग्रोथ पीरियड जब उसमें ख़त्म हो जाएगा तो उसका हाइट कितना होगा। देखो अभी देखेंगे तो उसका है 120, फॉर्मूले में 120 लगाओ, डिवाइड बाई परसेंटेज कितना होगा। परसेंटेज अगर 9 साल की उम्र के बच्चे में अगर देखेंगे, परसेंटेज है 9 साल में एक लड़का है तो वो क्या है 75%। ठीक है, 9 साल के बच्चे में 75% ग्रोथ हो चुका है, यानी 120/75। अब 100 तो फार्मूला का है। अब देखो इन दो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आते 160 सेंटीमीटर, यानी जो लड़का जिसका हाइट अभी 120 है 9 साल की उम्र में, उसका ग्रोथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा 160 सेंटीमीटर हो जाएगा जब वो पूरी तरह से ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हाइट कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बाकी बच्चों का भी, आपके दोस्तों का भी इस तरह से हाइट का एस्टिमेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके भाई होंगे, आपके बहन होंगे, उनके हाइट को क्या करना है, आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एक्टिविटी 10.2 है, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।